आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, पहला प्रतीक ये दिया गया अथवा दूसरा प्रतीक ये को भरकर सही कथन बनाइए। तो देखिए, हमें क्या कहा गया, हमें ये दो प्रतीक दिए गए हैं जिन्हें हमें नीचे दिए गए कथन में भरना है, जो कि अपूर्ण कथन है। उन कथनों को में हमें ये प्रतीक भरकर उन कथनों को पूर्ण करना है। तो देखिए, पहले मैं आपको इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन प्रतीकों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रतीक का मतलब बता देता हूँ। जो हमारा पहला प्रतीक है, यानी कि ये वाला, इसका मतलब होता है कि हमारा उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। तो ये हमारा कहां लगाया जाता है? ये प्रतीक जो है हमारा दो समुच्चयों के बीच में लगाया जाता है। यदि एक समुच्चय है ए, ठीक है, जिसके अवयव हैं 1 2 3, ठीक है, और एक समुच्चय है बी, जिसके अवयव है हमारे 1 2 3 4 7 8 10, ठीक है, ये है, ठीक। तो अगर पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं तो हम कहते हैं कि ए उप समुच्चय होगा बी का, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमारा 1 3 तीनों अवयव हमारे देखेंगे तो हम हमारा समुच्चय बी जो है उसमें उपस्थित है। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है कि ए हमारा समुच्चय बी का अवयव है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर एक समुच्चय है सी, जिसके अवयव हैं 11 12 16 और 20, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो दूसरा चिन्ह जो है, दूसरा चिन्ह हमारा ये वाला, तो ये दर्शाता है कि उप समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं ए और बी की तुलना करूं, तो अगर पहले समुच्चय का कोई भी एक अवयव ऐसा हो जो दूसरे समुच्चय में उपस्थित ना हो, ठीक है, पहले समुच्चय का कोई भी एक अवयव ऐसा हो जो कि दूसरे समुच्चय में उपस्थित ना हो, तो हम कहते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। जैसे कि अब मैंने यहां से 3 हटा दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 है, 2 है, लेकिन 3 उपस्थित नहीं है। सीधा 4 7 8 10 है, ज्यादा है, तो 3 उपस्थित नहीं है। इस कारण से हम लिखेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। और आप देख सकते हैं जो अवयव हमारे ए में है वो हमारे सी में नहीं है, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। तो अब इन कथनों को, इन दोनों जो हमारे प्रतीक है, इन दोनों की जो मैंने परिभाषा बताई है, इनका ध्यान रखते हुए चलिए हमारे कथन को देखते हैं। अब कथन में हमसे कहा गया है कि x एक समुच्चय है जिसका अवयव है x, जो कि इस प्रकार परिभाषित है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 10 का एक विद्यार्थी है। डैश दूसरा समुच्चय हमें दिया गया है जिसका x अवयव है और x इस प्रकार परिभाषित है कि x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखिए, पहला समुच्चय है जिसमें कक्षा 10 का विद्यार्थी है, ठीक, विद्यार्थी है, और दूसरा समुच्चय है जिसमें विद्यालय के विद्यार्थी यानी कि पूरे विद्यालय के विद्यार्थी, यानी कि विद्यालय के विद्यार्थी। तो देखिए, यहां पर तो केवल कक्षा 10 का एक विद्यार्थी है और यहां पूरे विद्यालय के दूसरे समुच्चय में पूरे विद्यालय के विद्यार्थी है। तो अगर मैं बात करूं तो विद्यालय में कितनी कक्षाएं होंगी? विद्यालय में अगर मैं बात करूं तो कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक की कक्षाएं होंगी, तो कक्षा 10 भी इसके अंदर आती है, यानी कि 1 से लेके 10 भी इसके अंदर आएगी। तो अगर कक्षा 10 इसके अंदर आएगी, यानी कि इन विद्यार्थियों में कक्षा 10 का विद्यार्थी भी होगा, ठीक है। यानी कि कक्षा 10 का विद्यार्थी, जो कि ये पूरे समुच्चय का एक अवयव है, वो दूसरे समुच्चय में उपस्थित है, यानी कि कक्षा 10 का विद्यार्थी यहाँ पर दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित है। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि हमारा पहला समुच्चय जिसका अवयव x इस प्रकार परिभाषित है कि वह आपके विद्यालय की कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वो उप समुच्चय होगा किसका? दूसरे समुच्चय जिसमें x इस प्रकार परिभाषित है कि वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी। तो इसमें जो हमारा चिन्ह आएगा वो उप समुच्चय का आ जाएगा। तो यही हमारे इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।